तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सही ही होंगे। लेकिन आज हम लोग जो है कि अगला टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके पहले हम पार्ट 3 को बना चुके हैं। पार्ट 3 यह जो पार्ट बनेगा पार्ट 4 बनेगा, ठीक है। तो जो कि पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे, है ना, एक्सरसाइज 1 प्रकाश परावर्तन नामक चैप्टर का, है ना। पॉइंट नंबर होगा गोलीय दर्पण। यानी बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण कहते किसे। तो ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका आंतरिक सतह क्या हो, खोखला हो। तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। फिर से एक बार सुनिएगा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका अंदर की सतह, आंतरिक सतह क्या हो, खोखला हो। तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सबका निगाहें थोड़ा सा इधर देखिएगा। देखिए, जैसे ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। इस दर्पण को हम लोग, है ना, दो तरफ काट देते हैं, एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, ठीक है। ये हो गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जैसे, मतलब मान लीजिए कि इसका यह भाग क्या है, रज्जित है। यह भाग क्या हो जाएगा, रज्जित हो जाएगा। और इसका, है ना, यह आंतरिक सतह रज्जित हो जाएगा, है ना। तो इसमें दो तरह का क्या बन गया, दर्पण बन गया, है ना। तो इस दर्पण को हम काट के क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग, है ना, इस दर्पण को अलग करेंगे, है ना। यह दर्पण को अलग करेंगे, है ना। तो यह दर्पण को जैसे ही हम अलग करेंगे, देखिए, दर्पण भी बनाने का यह तरीका सही है ना। बहुत बच्चा ऐसे घुमा देते हैं, यह बहुत गलत तरीका को हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इस सतह हम लोग क्या कर देंगे, रज्जित कर देंगे। इस तरह इसका यह सतह रज्जित होगा। यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए हैं। इसका इस सतह को हम क्या करेंगे, रज्जित करेंगे। और इसका, है ना, इस सतह को रज्जित करेंगे, ठीक है। तो यह जो दर्पण है, यानी इस भाग को जो हम काट के निकाले हैं, इस दर्पण का नाम हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो बच्चों, यह जो इस तरह से जो हम किए हैं, बहुत बच्चे को समझ में मतलब नहीं आता होगा कि आखिरी जो डॉटेड जो दिए हैं यह है क्या। यही हुआ आपका रज्जित सतह, रज्जित सतह। और इसी भाग को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह, ठीक है। अगर पूछे आप लोग को कि यह डॉटेड लाइन क्या है, इसी को बोलेंगे पेन किया हुआ भाग। यानी पेन का ही दूसरा मतलब हम लोग नाम बोलते हैं रज्जित भाग, है ना। कौन सा भाग? रज्जित भाग। यहाँ लिख दिए रज्जित सतह, ही हो जाएगा आपका कौन सा सतह? परावर्तक सतह। तो अब हम लोग बात करेंगे इस दर्पण पर। ये जो हम अगर यदि यहाँ से काटते हैं, इसको अगर यदि हम खोल के निकालना चाहेंगे तो कैसे खुलेगा? इस तरह से रहेगा, इस तरह से, है ना। तो इसका यह सतह क्या होगा, है ना, रज्जित होगा। पहले बता दिए, ये जो डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं इसी को रज्जित सतह बोलते हैं, या पेंट किया हुआ सतह। तो इसका नाम हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो बच्चों, अब हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे इस दर्पण का, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। अब जो ये गोलीय दर्पण होता है, ये कितने भागों में बटा है? देखो बच्चों, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो भागों में। पहला भाग का नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और यह जो दूसरा भाग होगा, इस भाग का नाम होगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण कहते किसे। देखिए, अवतल दर्पण सबसे साधारण तरीका, यानी कि अवतल दर्पण
गोलीय दर्पण का, है ना, ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, तो उस दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए, यह आपका हो गया कौन सा दर्पण हम नाम दिए, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक मतलब हो गया चिकना सतह, क्या है, अंदर की तरह धंसा है, ठीक है। तो इसी दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। एक बार फिनिशिंग है, क्लियर रूप से आप लोग सुनेंगे। मतलब अवतल दर्पण कहते हैं किसे, यानी कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक, यानी कि यह जो चिकना सतह, परावर्तक मतलब हो गया चिकना सतह, अंदर की ओर धंसा हो, तो इस दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो बच्चों, अवतल दर्पण से आप लोग समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण कहते हैं किसे, क्या। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते किसे बच्चों, सबसे पहले बड़ी बात है कि मेरी बातों को आप लोग आसानी से और ध्यान से एक टक लगा के सुनिएगा। जरूर है कि बोला हुआ चीज है, मतलब आप लोग को हम याद करवा देंगे, तो इसीलिए मेरे बात को आप लोग जरूर सुनिएगा। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण का यह कोई टुकड़ा है ना, मान लीजिए ये पूरा भाग था, इसको हम काट इसको भी काट दिए हैं, इसको भी काट दिए, काट के हम अलग किए ना। तो यह जो दर्पण था कौन सा दर्पण था, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण था, गोलीय दर्पण। कौन सी दर्पण, गोलीय दर्पण। तो अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक मतलब क्या बताया था अभी, चिकना सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो। उभरा मतलब ऐसा समझिए, आदमी अगर यदि ज्यादा खा लेता है तो उसका पेट क्या उभर जाता है, निकल जाता है। तो बस उसी तरह उत्तल दर्पण, एक बात याद रखिए, उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह, यानी कि परावर्तक मतलब चिकना सतह, इसका प्लेन सतह कहाँ है, यहाँ है, यही है, बाहर की ओर उभरा हुआ निकला हुआ, है ना। जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या हो, उभरा हो, तो उस दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। इतना चीज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ भी गया होगा, है ना। अगर आ भी गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा सा दबा के कीजिए, और उसके बाद अपने गांव में पढ़ने वाले मैट्रिक के बच्चों को, है ना, इस वीडियो को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से मतलब अगला बच्चा का भी भविष्य बन सकता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, जो पॉइंट का नाम होगा, सबसे पहले बोर्ड भी इतना सारा मेरा स्पेस में नहीं होगा, इसको सबसे पहले मिटाना पड़ेगा। देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग को मिटा दिए। अब हम लोग का टॉपिक होगा, तो टॉपिक का नाम होगा, है ना, हम सबसे पहले दो प्रकार का भी दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण। उस दोनों दर्पण में से एक दर्पण को हम उठाएंगे, है ना। तो एक दर्पण को हमने क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। देखिए, यह हुआ आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अभी अवतल दर्पण के बारे में आपको हम परिभाषा से हम समझाएंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण का ऐसा टुकड़ा, गोलीय दर्पण का ऐसा टुकड़ा, है ना, जो गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसका आंतरिक सतह, अंदर परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल। तो यही हुआ आपका अवतल दर्पण। देखिए, इसमें कुछ मुख्य बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग समझेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु होता है, इसको हम लोग P कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहेंगे ध्रुव, है ना। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, POLE, ठीक है। और इसका बाहरी भाग में फिर एक बिंदु होता है, ठीक है। इसका नाम होता है वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र कहेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। उस रेखा का नाम हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। या इसी को और दूसरा नाम से जानेंगे प्रधान अक्ष,
तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद और एक होता है ना, यानी कि फोकस। यहाँ पे फोकस, चलिए पहले हम लोग इसका पहले बात कर लेते हैं, फोकस किसे कहेंगे उसका बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या, पहला टॉपिक ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव, है ना। इसको शॉर्ट में यहाँ पे पी लिख दीजिएगा। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी, ध्रुव। यानी ध्रुव बच्चों कहते किसे, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण, ये वो आपका कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण के मध्य भाग यानी बिचले वाले भाग को ही ध्रुव पी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ही ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, पी, यही आपका कहलाएगा ध्रुव। ठीक है, फिर से एक बार सुनना है कि ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव। जैसे यहाँ पे बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक का नाम होगा वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। इसका शॉर्ट नाम सी होता है, यानी कि सर्कल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए जैसे अभी आपको हम समझाए थे, यह एक गोलीय दर्पण होता था और यह गोला को घुमाने के लिए एक बिंदु की सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर हम इसको पूरा ऐसे 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 इस तरह से हम करेंगे तो यह भी एक गोला ही बनेगा। क्या बनेगा, अगर बनेगा तो ई गोले को घुमाने के लिए अभी हम आपको यहाँ बताएं केंद्र का सहारा लेना पड़ा, तो यह अगर इसको पकड़ के घुमा देंगे यहाँ भी एक केंद्र हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या, मतलब इसी का केंद्र होगा, है ना। यानी कि यह गोलीय दर्पण का कोई एक टुकड़ा है ना, नहीं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में। यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण का है ना कोई भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा बच्चा, कि वक्रता केंद्र हम लोग कहते किसे हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक चलेंगे, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम होगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसी को हम लोग दूसरा और नाम से जानते हैं मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना, किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रधान अक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रधान अक्ष होता क्या है, देखिए ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका ध्रुव पी, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक मिलाने वाली सरल रेखा वक्रता, हाथ को देखिएगा बच्चों, वक्रता केंद्र हो गया ये, वक्रता केंद्र से, और ये आपका हो गया ध्रुव। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली सरल मतलब हो गया सीधी रेखा को ही क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, है ना। उस अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस। फोकस किसे कहते हैं, देखिए कि प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष हुआ, इसके समांतर मतलब होता है इसके सीधी, यानी कि सीधी दिशा में। प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, ये प्रधान अक्ष हो गया। इसके समांतर कोई प्रकाश का किरण यहाँ से मान लीजिए आया, है ना, दर्पण से परावर्तन, यानी यहाँ से गुजरेगा, यानी टकरा करके गुजरेगा ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटता है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो आपको चौथा टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि फोकस, फोकस किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को समझ में आया होगा कि फोकस हम लोग कहते किसे। अब इसको थोड़ा सा एक बार सटीक में सुनेंगे, है ना। प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष हो गया, है ना। इसके समांतर, समांतर मतलब होता है ये सीधा गया, इसी के सीधी आती हुई, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, दर्पण से परावर्तन होगा, क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटता उसे हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे पांचवा, है ना, यानी कि पांचवा क्या होगा। तो पांचवा टॉपिक होगा यही। देखिए हम लोग एक मार्कर लेंगे, उस मार्कर से समझाएंगे, कहेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज समझाने के बाद खोज हो जाता है ना। अब हम लोग बात करेंगे पांचवा का, वह होगा है ना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से लिखा जाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं किसे। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से कि हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते किसे। जैसे है ना, ये हुआ आपका वक्रता केंद्र सी, यानी यहां से ये हुआ आपका वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया आपका क्या, ध्रुव पी। ठीक है, यहां से वक्रता केंद्र सी से, कहां से, वक्रता केंद्र सी से, और कहां से, ध्रुव, है ना, यानी वक्रता केंद्र सी से और ध्रुव पी तक की दूरी को ही प्रधान वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फिर से, वक्रता केंद्र सी से, ठीक है, ध्रुव पी तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग बड़ी आर से लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे जो हम लोग पॉइंट होगा, वह पॉइंट संख्या होगा 6, है ना, जिसका नाम होगा फोकस किसे कहते हैं। फोकस है ना, दूरी, है ना, फोकस दूरी को हम लोग है ना कैसे लिखेंगे, छोटी एफ से, ऐसे। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो बच्चों फोकस दूरी, जैसे हम अभी आपको हम वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन दिए, ठीक उसी तरह फोकस दूरी का भी डिफिनेशन है। देखिए यह फोकस था, यहाँ फोकस बिंदु था, यहाँ से यहाँ, और यहाँ ध्रुव पी, यानी कि फोकस से ध्रुव पी तक फोकस से, है ना, ध्रुव पी, है ना, तक की दूरी को ही, है ना, फोकस दूरी कहते हैं। तो बच्चों आसानी से समझ में आ गया होगा कि फोकस से, ये आपका हो गया फोकस, और ध्रुव पी, है ना, कि दूरी को ही फोकस दूरी, इसे हम लोग एफ से लिखते हैं, छोटी एफ से। तो बच्चों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब हम लोग आगे टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।